हेलो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। अब इक्वेटोरियल पोजीशन किसको बोलते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। एक लाइन जो चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। अब उस पर कोई भी पॉइंट, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ए एज्यूम कर रखा है, ठीक है, वो मैंने क्या माना, इक्वेटोरियल यहाँ पर पोजीशन मानी, जहाँ मुझे इन दोनों चार्जेस की वजह से या डाइपोल की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ भाई, पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालना है। डाइपोल मोमेंट को हम पी सेट नोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में सेपरेशन जो कि 2a हमने एज्यूम किया है। और इस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, और मैंने ये ड्रॉ की, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक येलो एरो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों चार्जेस की वजह से एक एक करके ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से ए पर अगर हम निकालते हैं तो मुझे पहले ए तक का डिस्टेंस चाहिए नेगेटिव चार्ज से। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इस डायग्राम में लगाएं तो डिस्टेंस आएगा r² प्लस a² का रूट। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी r² प्लस a² आएगा। अब सीधा सीधा हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, के क्यू बाय यहाँ से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो रूट r² प्लस a² का होल स्क्वायर। हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी के क्यू बाय r² प्लस a²। सिमिलरली एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा कितना है, के क्यू डिवाइड बाय रूट ओवर r² प्लस a² का होल स्क्वायर, जो वैल्यू आएगी कितनी इसकी, के क्यू बाय r² प्लस a²। अब ये तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो मुझे उसके डायरेक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा चार्ज की तरफ, और जिस लाइन पे वो चार्ज रखा है उसके अलॉन्ग, जैसे मैंने यहाँ पर ये आप लोगों को दिख रहा होगा एक ऑरेंज एरो ड्रॉ किया। ठीक है, और मान लेते हैं ये कुछ यहाँ से वर्टिकल लाइन से, इक्वेटोरियल लाइन से थीटा एंगल बना रहा है। अब इसके भी दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिया है, ई नेगेटिव। ठीक है, एक इसका नीचे की तरफ कॉम्पोनेंट जो कि आएगा ई नेगेटिव कॉस थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट लेफ्ट की तरफ जो आएगा ई नेगेटिव साइन ऑफ थीटा। अब सिमिलरली मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर फील्ड देखूँ तो चार्ज से दूर और अलॉन्ग द लाइन देता है, जैसे ये हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो अगर ये एंगल थीटा है इक्वेटोरियल लाइन से, तो यहाँ से ये वर्टिकल से जो एंगल बनाएगा वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर अभी हम देखें भाई, हमारे पास इसके दो कॉम्पोनेंट आएंगे, ई पॉजिटिव वाले के भी, एक ऊपर की तरफ ई पॉजिटिव कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ई पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा। समझे बच्चों? तो नेट फील्ड अगर आप लोग देखो यहाँ पर भाई, ये वर्टिकल कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ई नेट जो मुझे मिलेगा वो ई नेट मिल रहा है क्या, ई माइनस साइन थीटा प्लस ई पॉजिटिव साइन थीटा। अब ये जो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव की जो हमारी वैल्यू है वो सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा वो कितना, के क्यू बाय r² प्लस a² साइन ऑफ थीटा, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइड बाय r² प्लस a² साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ई जो आया मेरे पास वो आ गया 2kq साइन थीटा डिवाइड बाय r² प्लस a²। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा कितना होगा, वो होगा परपेंडिकुलर ये है और इसका हाइपोटेन्यूस ये है, मतलब a डिवाइड बाय रूट ओवर r² प्लस a²। ये वैल्यू हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी के क्यू a अपॉन r² प्लस a² इंटू रूट ओवर r² प्लस a²। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी के क्यू a बाय r² प्लस a², उसकी पावर कितनी है, 3/2। अब हमें पता है कि हम यहाँ पर शॉर्ट डाइपोल्स की बात करते हैं, तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मतलब जो r है, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन का डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ डाइपोल से बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर इनके बीच में जो सेपरेशन है a, या यहाँ पर सेपरेशन में 2a लिया है, तो अगर 2a से
बहुत बड़ा होगा तो ए से भी बहुत बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये एजम्पशन हम ऊपर वाले फॉर्मूले पे लगाते हैं। तो जब हम ये फॉर्मूले में एजम्पशन लगाएंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला जो फैक्टर है, तो ए बहुत छोटा है तो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, ठीक है, किसके कंपैरेटिव, आर स्क्वायर के कंपैरेटिव। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कितना जी, आ गया फॉर्मूला कितना, के 2QA, इसको हम अलग कर लेते हैं, डिवाइड बाय यहाँ से आ गया आर क्यूब, ठीक है। तो आर क्यूब आपने अभी पीछे देखा भाई, जो Q इंटू 2A जो होता है वो इसके डायपोल मोमेंट के बराबर होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला आया KP/R³ इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है डायग्राम में, वो लेफ़्ट साइड में है, और लेफ़्ट साइड में मतलब अपोजिट टू द डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन इन वेक्टर फॉर्म हम बोल सकते हैं माइनस KP वेक्टर डिवाइड बाय R³, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन के बारे में पता चला एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, ठीक है। तो डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायपोल मोमेंट, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।